नमस्कार दोस्तों, सावन के सोमवार के उपाय बना सकते हैं आपको माला माल। दोस्तों, भगवान शिव बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा पानी अर्पित करें तो प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। सावन में शिव भक्त भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कुछ ऐसे छोटे अचूक उपाय के बारे में शिव महापुराण में लिखा है। ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। हर समस्या के समाधान के लिए शिव पुराण में एक अलग अलग उपाय बताए गए हैं। सावन में इन उपायों को विधि विधान से पूर्वक करके भक्त अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। उपाय इस प्रकार हैं। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और नवग्रह शांत होते हैं। और भगवान शिव को जौ अर्पित करने से सुख में और वृद्धि होती है, सुख समृद्धि मिलती है। भगवान शिव को गेहूँ चढ़ाने से संतान में होने में वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति होती है। ये सभी अन्न भगवान शिव को अर्पण करने के बाद गरीबों में बांट देने चाहिए। ये अन्न आप अपनी श्रद्धा अनुसार भी चढ़ा सकते हैं, जो आपको पसंद है वो भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन कौन से द्रव रस हैं जो चढ़ाने के बाद उनका फल मिलता है। बुखार होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिलाकर दूध भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है, साथ ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शिव को शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग बीमारी में आराम मिलता है। दोस्तों, यदि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करे तो उसकी कमजोरी दूर हो सकती है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, शिव पुराण के अनुसार लिखा है, वही बता रही हूँ। जानिए भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी भी होती है। भगवान शिव की पूजा चमेली के फूलों से करने से वाहन का सुख मिलता है। अलसी के फूल से शिव की पूजा करने से मनुष्य को भगवान विष्णु को प्रिय होता है। वो समी के वृक्ष और पत्तों से पूजन करने से मोक्ष के साथ लक्ष्मी प्राप्त होती है। बेला के फूलों से पूजा करने से सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धतूरों के फूल से पूजन करने से भगवान शंकर सुयोग पुत्र प्रदान करते हैं, जो कलयुग में माता पिता का नाम रोशन कर सके। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजा में शुभ माना जाता है। दुर्वा से भगवान शिव की पूजा करने से उम्र बढ़ती है। दोस्तों, इन उपायों को करने से प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। सावन में सोमवार के अलावा पूरे सावन कर सकते हैं उपाय आप। सावन में रोज 21 बिलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सावन में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें तथा गूगल की धूप दें, परेशानी खत्म हो जाएगी। यदि आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं, जिससे जल्दी से जल्दी आपके विवाह के योग्य बनेंगे। इसलिए जिनका विवाह में परेशानी आ रही है वो अवश्य करें। दोस्तों, सावन में रोज नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। सावन में गरीबों को भोजन कराएं, आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों को भी आत्मा शांति मिलेगी, उनको भी। सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निमित्त होकर समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव को जल अभिषेक करें, उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलती है और आपकी जो भी परेशानियाँ खत्म होती हैं। दोस्तों, सावन में किसी भी नदी तालाब पर जाकर आटे की गोलियां मछली को खिलाएं।
यह काम जब तक करते रहे जब तक आपका काम परेशानी खत्म ना हो। मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते रहे, ओम नमः शिवाय बोलते रहे। यह धन प्राप्ति का बहुत सरल उपाय है। दोस्तों, आमदनी बढ़ाने के लिए सावन के महीने में किसी भी दिन पारद शिवलिंग की स्थापना करें और यथाविधि पूजन करें। दोस्तों, सावन में बीमारी ठीक करने का उपाय। सावन में किसी भी सोमवार को पानी में दूध काले तिल डालें, शिवलिंग पर अभिषेक करें। अभिषेक करने के लिए तांबे के बर्तन में कभी भी दूध नहीं लेना चाहिए, वो सही नहीं होता। किसी भी और धातु के बर्तन में ले सकते हैं। और इसका अभिषेक करते हुए या तो महामृत्युंजय मंत्र बोलें अगर बोल सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें। प्रत्येक सोमवार को रात में ध्यान रहे 9:15 बजे के बाद गाय के 1.25 पाव कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और संकल्प भी लें। इस उपाय से बीमार जो इंसान होता है वो ठीक हो जाता है, उसमें बीमारी में लाभ पहुंचता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।